Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. I am Neha Yadav, Department of Physics. Today topic is gravitation. हम हमेशा से ही देखते आए हैं बारिश की बूंदें हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे ही गिरती हैं। हम ये भी देखा है कि जो पेड़ पौधे की फूल पत्तियाँ होती हैं वो भी टूटकर हमेशा नीचे की ओर गिरती हैं। पर्वतों से बहने वाले झरने भी हमेशा नीचे की ओर ही गिरते हैं। तो इसका आखिर कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्व। गुरुत्व वह चीज होता है जब कोई ग्रह जैसे पृथ्वी है किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तब उसे हम गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व का जो मेन कारण होता है वो किसी वस्तु का मास होता है। अब हम सपोज करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है m1 और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। तो इसको हम इस तरह लिखें, मास m1 और मास m2। तो ये जो दोनों मास हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वाला मास जो m1 है वो मास m2 को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और जो दूसरा मास m2 है वो भी जिसका मास m1 है उस ऑब्जेक्ट को फोर्स F से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो दोनों पिंड हैं या ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी को हम गुरुत्व कहते हैं और इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी गुरुत्वाकर्षण का जो मेन कारण होता है उसका मास होता है। तो हम जो इन दोनों के जो दूरी नापते हैं दोनों पिंडों के बीच की, वो उनके हम सेंटर से नापते हैं। सपोज इस तरह से हम नापते हैं, ये इसका सेंटर मास और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इन दोनों सेंटर मास से जो दूरी है वो हमारी डिस्टेंस है r। तो इस प्रकार हमने गुरुत्वाकर्षण बल को समझा कि ब्रह्मांड के कोई भी दो कण हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षण बल लगाते हैं। इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल पर हमारे टाइको ब्राहे, कोपरनिकस और केपलर जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने कार्य किया, और इसका जो नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम वह हमारे आइजैक न्यूटन ने सन 1886 में दिया था। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि ब्रह्मांड के कोई दो कण आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, और इस आकर्षण बल का जो कारण होता है वो उनके द्रव्यमान होते हैं। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच या दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज करें कि यहाँ पर हमारे ये दो कण हैं जिनका मास या द्रव्यमान है, इसका है कैपिटल M और इसका है मास स्मॉल m। हमने इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। अब परिभाषा के अनुसार कि दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल या F समानुपाती m इंटू m, और फिर हमने कहा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल कहें हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इन दोनों को हमने मिलाया, इसको हम इक्वेशन 1 दे दें और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2। इन दोनों को हमने जब मिलाया तो F समानुपाती हमको मिला m
अपॉन आर स्क्वायर। जब हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमें मिला F इक्वल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि F बराबर हमें एक कांस्टेंट नियतांक मिला, जिसे हमने कहा गुरुत्वीय नियतांक G। गुरुत्वीय नियतांक G का मान होता है, G इक्वल होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर लिखना हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो गुरुत्वीय नियतांक G क्या है, दो इकाई द्रव्यमान जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे होते हैं तो वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 का आकर्षण बल अनुभव करते हैं, तब हम उसको कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक G। गुरुत्वीय नियतांक G का मान पिंडों की प्रकृति, समय, ताप और स्थान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात जो G का मान है, गुरुत्वीय नियतांक G कांस्टेंट है जो, इसका मान सभी जगह एक समान होता है। अब हम बात करें इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण G की। गुरुत्वीय त्वरण जो G होता है वो होता है हमारा G इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है हमारा गुरुत्वीय त्वरण G। अब इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जब किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न होता है तो हम उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब G और G में जो हमने गुरुत्वीय नियतांक G पढ़ा, कैपिटल G और स्मॉल g, जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसमें क्या संबंध है ये बताएं हम आपको। तो F बराबर हमने पढ़ा अभी कि m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर और G, ये था हमारा आकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब हम इस वाले जीव जो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, उसको हम इस तरह परिभाषित करें न्यूटन के सेकंड नियम से, F इक्वल ma। तो अब हम इन दोनों बलों को क्या करें, कंपेयर कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा Gmm अपॉन आर स्क्वायर इक्वल होगा हमारा ma के। इसको हम mm कैंसिल हो जाए और ये हमारा बच्चा Gm अपॉन आर स्क्वायर और इक्वल a के। अब जो ये a है ये हमारा त्वरण है और इसी त्वरण को हमने कहा जब किसी वस्तु में उसके गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न होता है तो हम उसको कह देते हैं गुरुत्वीय त्वरण G। तो इससे हम जो ये है, ये और ये जो a है इसको हम लिखेंगे स्मॉल g। तो इस प्रकार ये कैपिटल G और स्मॉल g माने गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरुत्वीय विभव की। अब हम चर्चा करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड पर। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जब किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत कोई अन्य पिंड या अन्य समुदाय, पिंडों का अन्य समुदाय या पिंड या कण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं तब हम उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाद हम समझेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जब हम इसे, जैसा हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के में जब कोई अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है तो हम उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार जो इंटेंसिटी है, जब हम एकांक, जैसे ये कोई पिंड है और इस पिंड पर हम एक अनंत सूक्ष्म दूरी से, अनंत से कोई एक सूक्ष्म कण जिसका कोई माने अपने आप में कोई गुरुत्व ना हो, उस पिंड को जब हम यहाँ तक लाते हैं
तो वो क्या करने लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, तब हम उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो F बराबर हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, G(m)/r² होता है। और जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो I बराबर होती है F/m, क्योंकि हमने कहा कि जब एकांक सूक्ष्म द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के सीमा तक ला रहे हैं, किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो हमें जो वह कण जिस बल का अनुभव कर रहा है उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहे हैं, जो हुई हमारी इक्वल IG = F/m के। हमने यहाँ से इस F का मान रख देंगे, तो IG बराबर हो जाएगा हमारा G(m)/r²/m के। ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो IG बराबर हो गया हमारा G(m)/r² के। इस तरह हमारी ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यह होता है जब एकांक द्रव्यमान का सूक्ष्म कण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो वह जितने उसमें लाने में जितना कार्य किया जाता है तब हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस प्रकार जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बराबर है, इसमें क्या कर रहा है कि अभी हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रहा था, जो एकांक द्रव्यमान का सूक्ष्म कण था वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा था, और इसमें क्या हो रहा है कि जो एकांक द्रव्यमान का सूक्ष्म कण है उस पर क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। कहाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वह है गुरुत्वीय विभव या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये इसका मान होता है हमारा G(m)/r की। ये हमेशा ऋणात्मक होता है और अनंत पे जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय विभव का मान है वह 0 होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह होती है जब हम एकांक द्रव्यमान के सूक्ष्म कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं वह ऊर्जा के रूप में जब व्यय हो जाता है तब हम उसे गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय विभव की या गुरुत्वीय क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसका मान होता है हमारा U = G(m)/r के। थैंक यू।